T20 वर्ल्ड कप ने तेजी और रफ्तार दोनों पकड़ ली है, लेकिन मैचेस हमें अभी भी T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एवरेज ही देखने मिले हैं। पर अंपायरिंग और आईसीसी के रूल्स हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई बवाल करते ही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के मैच में, जो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। हालांकि इंटरनेशनल स्टेडियम वाले स्टैंडर्ड्स तो नहीं है, पर जो भी है अभी यही है। और इसी ग्राउंड में हमें एक और लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला, जहां टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छी और अनुशासित गेंदबाजी करके प्रोटियाज को 113 पे ही रोक दिया। चेज में भी बांग्ला टाइगर्स काफी कंट्रोल में नजर आ रहे थे, और तब आया एक ऐसा मोमेंट जिसने बांग्लादेश की जीत को हार में बदल दिया। तो हुआ कुछ ये कि बांग्लादेश को जीतने के लिए 23 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। वहीं सेट बैट्समैन महमदुल्लाह और हृदय अच्छी पार्टनरशिप के साथ टीम को जीत की ओर ले जा ही रहे थे। तभी ओटनील बैट्समैन की गेंद स्ट्राइक पे खड़े महमदुल्लाह के पैड से लग के फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री तक चली गई, लेकिन बॉलर और कीपर की अपील पे ऑन फील्ड अंपायर सैम नोगात्स्की ने उंगली खड़ी कर दी और बैटर को आउट करार दिया। लेकिन जब डीआरएस लिया तो बॉल ट्रैकिंग में बॉल विकेट्स को मिस कर रही थी, इसलिए अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। पर अंपायर के इस गलत फैसले का खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ 23.1 अगर अंपायर ने किसी को भी आउट दे दिया है तो वो बॉल उसी वक्त से डेड कंसीडर करी जाएगी। इसलिए जब अंपायर ने महमदुल्लाह को आउट दिया, उसी टाइम से बॉल डेड हो गई थी। लेकिन कंट्रोवर्शियल ये है कि जब डीआरएस के बाद डिसीजन रिवर्स हो गया था, फिर क्या ये डेड बॉल का डिसीजन रिवर्स नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उस 4 रन की शॉर्टेज की वजह से ही बांग्लादेश ये मैच हार गई। पर सवाल यह है कि अंपायर की गलती का खामियाजा टीम क्यों भुगते? माना कि ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब वो डिसीजन गलत प्रूव हो गया था तो उस रूल को भी नलीफाई हो जाना चाहिए था ना। क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे हर एक रन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और ऐसे रूल्स किसी भी टीम को वर्ल्ड कप कॉस्ट करा सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये ग्रुप स्टेज में हुआ है, आगे चल के फाइनल्स में भी हो सकता है। और जब प्लेयर से कोई गलती होती है तो 36 लोग गले पड़ जाते हैं, मैच फी, मैच बैन, ये वो 1000 पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होता है? और जब आपने टेक्नोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस दे ही दी है, फिर जब उस टेक्नोलॉजी के तहत ही पता चलता है कि ये डिसीजन में अंपायर से गलती हो गई है, तो जो डिसीजन सही है उसी के अकॉर्डिंग फिर लास्ट बॉल को ट्रीट करो ना। साइड चेंज भी हो जाती है, बॉल कंसीडर भी हो जाती है, एक बेमतलब की डॉट बॉल भी हो जाती है, लेकिन बॉल डेड है। जब बॉल डेड है तो बॉल को कंसीडर भी मत करो, फिर से बॉल डलवा लो। ये आधे अधूरे रूल्स क्यों? और रूल्स के डबल स्टैंडर्ड्स तो यहां आते हैं कि जब बैटर का शॉट जाके स्पाइडर कैम से टकरा जाए तो बॉल डेड, दोबारा बॉल डालो, वही बैटर स्ट्राइक पे, लेकिन इधर अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा है। अंपायरिंग और रूल्स का ब्लंडर पहली बार नहीं देखा है, हर साल हर टूर्नामेंट छोटे बड़े सब में देखने मिलता है। उस पे हल्ला मचता है, लोग ट्वीट करते हैं, फैंस निराश होते हैं, पर चेंज कुछ नहीं होता है। और अब तो आईसीसी की इग्नोरेंस भी आम सी ही बात हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक गलती नहीं, एक बड़ा ब्लंडर है। और ये रूल में भी लूपहोल नहीं, 6 फीट का गड्ढा है। और आयरॉनिकल तो ये है कि बॉल विकेट के आसपास भी नहीं थी, चौथी पांचवी स्टंप को भी मिस करती जा रही थी। अब इसमें अंपायर की भी गलती तो है। अब इस पे कोई प्लेयर आवाज उठा दे तो आ जाओ लेके अपना कोड ऑफ कंडक्ट, ब्ला 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 ब्ला। इट्स हाई टाइम आईसीसी पैसे छापने से बेहतर है क्रिकेट में सही सुधार की ओर काम करे, तो क्रिकेट भी सुधरेगा, जेंटलमैन्स गेम भी, और व्यूअर्स का एक्सपीरियंस भी। अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमति रखते हैं तो हमें कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट ज्ञान को।